दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बीजिंग में मुलाकात में कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले के आगाज़ पर पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का दौरा करने की दावत की तजदीद। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। घर आए तो वेख्या तो सारा हर चीज़ साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा हुण खुद असी परेशान असी की करिए। मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज़ बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई। असी बड़े परेशान हाँ। घर मिट्टी का ढेर बन गया, ना कोई बर्तन रहा, ना बेटियों के लिए बनाया जहेज़ का सामान। वज़ीराबाद में सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन घरों को लॉन्च कराने वाले मायूसी का शिकार हैं। सैलाब से बच्चों की स्कूल की किताबें भी पानी की नज़र हो गईं। मुतासरीन सैलाब कहते हैं कि सैलाब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मिनट्स में अपने साथ ले गया है। अब इतनी रकम नहीं कि नए सिरे से घर की तामीर के साथ बेटियों का जहेज़ फिर से जोड़ सकें। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं, कच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसिक पानी का रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल हो गया। पीर महल के मकाम पर दरियाए रावी में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 के करीब देहात ज़ेरे आब। नशेबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सिदनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक के रैले से मुतादिद देहात ज़ेरे आब और हज़ारों एकड़ पर काश फसलें दरियाबुर्द हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कमालिया का कहना है कि अगर रैला 1.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद होता तो हेड सिदनाई के नज़दीक माईसफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है। अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है, हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है, तो उसके एवज़ तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे और उनकी तकरीबन 37,000 पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात में डिफरेंट गाँव में जो इफ़ेक्ट होगी। पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुग़यानी की सूरत हाल है। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डाले जा सकते हैं। हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई है। DGPDM में इरफान काठिया के सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया टॉक। कहा कि पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका है। हेड बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 है। सैलाब से अब तक 3,243 मौजाजात और देहात मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासिर हो चुके हैं। उम्मीद है 5 सितंबर तक बड़ा रैला पंचनद के मकाम पर पहुंचेगा। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तरीमू हेडवर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर दरियाए चनाब के पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज मुल्तान की हदूद से बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में, रंगपुर की 14 बस्तियाँ पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने रब्ता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेरे आब, झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म भी सैलाब की नज़र हो गए। तीस लोग एक जगह फंसे थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर में 2 बच्चे पानी में डूब रहे थे, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया।
पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा है। एक पार्टी को परवाह नहीं कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, वो फसाद फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 1 मिलियन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से 3245 मोज़ाजात और 24.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 मर्द और बच्चा शामिल, जख्मियों में 3 बच्चे और खातून भी शामिल। PDMA ने हालिया बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 2 घरों को जिस्मी नुकसान पहुँचा। हादसात खैबर, बुनेर, टांग समेत सूबा के मुख्तलिफ अजला में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। पिशावर में बारिश के बायस बुडनी नाले में पानी की सतह बुलंद हो गई। सरदार कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाके में 4 फुट तक पानी के बायस इलाका मकीन परेशान। गुज़श्ता रात से सुबह तक मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी जमा। कॉरिडोर और फीडर्स रूट्स पर पानी आने की वजह से BRT सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक पानी उतरने के साथ ही मुख्तलिफ रूट्स पर सर्विस बतदरीज बहाल कर दी गई है। खैबर और बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गैर मुल्की एयरलाइंस की 14 परवाज़ों की आमद और रवानगी। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से सियालकोट एयरपोर्ट 5 दिन मुकम्मल बंद रहा। लकी मरवत के इलाके मचन खेल अड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकार गांव बेगू खेल में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हमलावर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से बड़ी तादाद में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में ज़लज़ले से 900 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान सूबे नंगरहार में अभी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 64,000 वालिदैन बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिलाते। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 से 11 सितंबर तक मुतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।